अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी रात के 8 बजे हमें ख़्याल आया कि पार्क चलते हैं और एन जैसे ही सो के उठी कहती है पार्क जाते हैं। असल में हम उसको जब भी सुलाते हैं ना तो हम उसको यही कहते हैं, हुरैन बेटा आप उठ जाओगे तो हम पार्क चलेंगे। हुरैन उठी तो हमने कहा कि चलो बेटा जी पार्क चलते हैं। पार्क से फिर रास्ते में ख्याल है इतनी ज़्यादा गर्मी है, बच्चों ने वैसे तंग करना है, हमने ऑलरेडी कुड़ना है, तो बेहतर है पार्क के अलावा किसी और जगह जाते हैं। अमेज़ॉन मॉल आ गया यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। पहले मैंने सोचा कि अमेज़ॉन मॉल जाते हैं, फिर ख्याल आया कि वहाँ पे हर चीज़ बच्चों ने हाथ मारनी है और नीचे गिरानी है, उससे भी बेहतर है कि किसी और जगह जाए। मैं माइंड में रख के बैठी हुई थी कि फ़न सिटी जाना है, तो लेकिन मैं हस्बैंड की तरफ देख रही थी कि फ़न सिटी जाते हैं कि नहीं जाते। तो फिर जी उन्होंने रास्ते में ख्याल उनको भी आ गया कि जी फ़न सिटी चलते हैं। फ़न सिटी इसलिए जाते हैं कि ये बच्चे भी खेलते रहेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। तो बस जी फ़न सिटी का इरादा बना, क्योंकि वहाँ पे एसी भी लगे होंगे तो बेहतर है कि बच्चा भी नहीं कुड़ेगा, खेलता भी रहेगा खामोशी के साथ। अलजन्नत आ गया। अलजन्नत वालों ने तो बहुत ज़बरदस्त बाहर लाइटिंग दी हुई है, अपनी अलग से दी हुई है, बाहर अलग। बेटी मेरी जो है वो फ्रंट पे बैठी है, क्योंकि जब मैं फ्रंट पे बैठती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसलिए मैं आज पीछे बैठ गई। मैंने सोचा चलो पीछे से बैठ के थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। गीगा मॉल आ चुका है। गीगा मॉल के बाहर तो ऐसी रश थी कि गाड़ियाँ सारी, ऐसा लगता है कि गीगा मॉल से बाहर आ चुकी। मैंने हस्बैंड से यही कहा कि आज तो कुछ ज़्यादा ही रश है, पता नहीं क्या इतनी ज़्यादा रश क्यों है, बच्चे तंग ना करें, ये ना करें। तो उन्होंने कहा आज तो वीकेंड है तो इसलिए रश है। फिर मैं सोचा वो आज तो वीकेंड है, ये क्या बनेगा, अब तो बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, गीगा मॉल इतना बड़ा है, जितनी ज़्यादा रश होना तो नज़र ही नहीं आता, दूर दूर तक फिर भी जगह खाली रहती है। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। मसला सारा ये होता है कि सम टाइम बच्चा रश से भी तंग आ जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी ज़्यादा रश है तो क्या करें अब। तो जी बस अभी गीगा मॉल से एंट्री करेंगे। असल में इतना स्लो जा रहे थे हम कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा से, शुक्र है बेसमेंट में पहुंच गए अब हम जी। तो पार्किंग में हमें जगह ही नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा, पूरा राउंड मारते मारते बस यही आधा घंटा हमें यहीं लग गया। असल में हम चाह रहे थे कि हमें यहीं पे गाड़ी पार्क करने को मिल जाए, लेकिन कोई जगह खाली नहीं थी। इसी तरह राउंड मारते मारते फिर एक जगह मिल गई, हमने वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी। तो फिर जी ये देखें, आपको रश नज़र आ रहा होगा। आप कह रहे होंगे कि विंडो क्यों खोली, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो एसी क्यों नहीं लगाया। एसी मैंने कहा ना लगाएं, मुझे कह रहे थे एसी लगा, तो मैंने कहा नहीं, एसी हमेशा ऐसा ही होता है, इस मौसम में गर्म सर्द हो जाते हैं बच्चे और फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हफ्ता इसी में गुजर जाता है। तो मैंने इनको कहा कि एसी ना लगाएं, खैर विंडो ओपन कर दें, खैर हवा आती जाती रहेगी। तो बस फिर एसी इसीलिए बंद रखा, वरना एसी लगा लेते। बस ये अब गाड़ी पार्क कर दिया तो अभी स्टॉलर वगैरह सेट कर रहे हैं और बैग शैग तो अभी लेके निकलते हैं। डायरेक्ट ही हम आए और हम यहाँ आते ही हम डायरेक्ट अंदर चले गए। हुरैन इधर आके बैठ गई। हुरैन ने कहा भाई ये नज़र आ रहा है, इधर ही बैठे हैं। मैंने बाहर वीडियो नहीं बनाई एंट्रेंस से, मैंने कहा इतनी ज़्यादा रश है, मोबाइल गिर जाए तो मिलता ही नहीं है। फिर तो हुरैन ये वाली राइड ले रही थी और एक आंटी आई, उन्होंने अपने बच्चे बिठाना शुरू किया। उन्होंने कहा चलो फ्री में चल रहा है, अब मेरे बच्चे भी इंजॉय कर लें। तो यूसुफ को मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा खैर है बच्चे इंजॉय कर लें। और उन्होंने जैसे ही अपने बच्चे बिठाए तो ये जी बंद हो गया, उनके बच्चे जैसे ही बैठे और मैंने वीडियो बंद कर दी जी। फिर वो राइड एंड हुई, फिर हम आगे आ गए तो रैन इस राइड पे बैठ गए। रैन यहाँ कहती रही बाबा बाबा मामा मामा, रैन कह रही थी कि मामा भी इधर बैठ जाए और बाबा भी बैठ जाए। मैंने कहा बेटा ये तो राइड छोटी है, इसमें हम कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए आप ये अकेले इंजॉय करो। फिर उसे आगे आए, वो राइड ख़त्म हुई तो ये इस वाले में बिठा दिया। तो जी ये जो थी ना, ये बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पे अंदर जो है पानी वाला सिस्टम था और ये कोई गेम चल रही थी। गेम में ये है कि पानी से उस फायर को ना ख़त्म करना पड़ता है। तो फिर क्या रैन इसको ऐसे ही मूव कर रही थी और कुछ ऐसा खेल नहीं रही थी। मैंने इनको कहा कि ये राइड फजूल है, इसको लेने की क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा नहीं खैर है, एंजॉय करे। तो जी जैसे ही हमने इसका वो किया तो जी पानी आना शुरू हो गया। तो जी इमरान ऐसे ही मूव करती रही, तो इसके पापा ने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा खेल लेता हूँ। तो मैंने कहा जी आप खेल लें, आप नहीं, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी उरैन बैठी रही, राइड लेती रही, हम उसको देखते रहे, एंजॉय करते रहे कि वो बैठी है, उसको मज़ा आ रहा है। तो बस जी ये राइड जैसे ही ख़त्म हुई फिर हमने सोचा है कि प्ले प्लॉट जो है वहाँ जाते हैं, लेकिन उरैन ने कहा नहीं नहीं बाबा जी मुझे ये बाइक पे बैठना है। उरैन बाइक पे बैठ गई। तो जी बस हम यहाँ पे खड़े रहे थे, उरैन को देखते रहे मज़े से। और जी इनको कॉलें आने शुरू हो गई, ये कॉल में बिजी हो गई। जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना ऑफिस से, कॉलें इनको ज़रूर आने लग जाती हैं। तो ये फिर कॉल में बिजी हो जाते हैं और मैं उरैन के साथ बिजी हो जाती हूँ। बस जी मैंने शुक्र किया कि कॉल एंड हुई। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये राइड जो है इस पर कोई बैठा ही नहीं है और ये ऐसे ही घूम रही है। असल में हुआ ये था कि कोई आंटी ने अपना बच्चा बिठा दिया था, तो वो बच्चा जो था ज़रा घबरा रहा था। तो आंटी ने कहा चलो बेटा अब आप तो घबरा रहे हो, इससे पहले कि रोना शुरू कर दो। तो उसको उठा लिया और किसी और जगह ले गई। तो ये अकेले में ये कार जो है घूमती जा रही थी। सामने जो ये राइड है इसका बड़ा मज़ा आ रहा था, ये ऊपर नीचे इसी तरह हो रही थी और लोग जो थे वो चीखें मार रहे थे, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। तो मैंने हस्बैंड को आप जाके बैठ जाओ, वो आगे से मुझे कहें आप जाके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं बैठ सकती। तो इस तरह करते हैं प्ले प्लॉट ही चलते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है ये बात करने का।
यहाँ पे आए तो शुक्र किया कि ज़्यादा रश नहीं थी, बच्चे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे रश बढ़ती गई तो फिर बच्चे और ज़्यादा होते गए। तो जी यहाँ पे रैन को सॉक्स पहना रहे थे। यहाँ पे जाने से पहले सॉक्स पहना देते हैं ताकि बच्चा वहाँ पे स्लिप ना हो। रैन अंदर चली गई, मैं दूर बैठी रही, मैं रैन की वीडियो बनाती रही। मैंने कहा चलो रैन की एक्टिविटी मैं रिकॉर्ड करती रहूँ, जैसे ही आगे जाऊँ कोई ना कोई मर्द आके खड़ा हो जाता था। मैंने कहा यार पीछे ही बैठ के ठीक है, तो इसलिए यहीं से देखती हूँ, यहीं से वीडियो बनाती हूँ। हुरैन अंदर गई जी, खेलती रही, स्लाइड लेती रही, बॉल्स में करती रही, लेकिन हम हैरान हुए कि हुरैन बहुत जल्दी जो है बोर हो गई थी। वरना वैसे होता नहीं है, हुरैन बोर नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बोर हो गई। लेकिन उसका भी कोई कसूर नहीं है, मौसम ऐसा जा रहा है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को गले का बुखार है, किसी को किसका। तो हुरैन भी बीमार थी, तो इसलिए चलो उसने फिर भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर ली। 15 मिनट खेला, उसके बाद बाहर आ गई। हमने कहा चलो ये पसंद नहीं है, कोई और राइड ले लेते हैं। तो बस यहीं पर मैं बैठ के इसकी वीडियो बनाती रही। मैंने कहा चलो हुरैन खेल ले। बाकी बच्चे जो हैं बॉल्स में जा रहे थे। हुरैन को स्लाइड पसंद है, स्लाइड पे जाके वहाँ बैठ जाती थी या स्लाइड ले लेती थी। बच्चों का रश आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता गया और बढ़ता गया। टाइम जो है रात के 10 बज रहे थे, तो हमने कहा चलो जी अब दूसरी कोई राइड लेते हैं। यहाँ से बस देखते गए हुरैन ने कौन सी राइड ली है। यहाँ पे बैठ के इसने शूज़ उतार दिए, शूज़ फिर इसको पहनाए, फिर यहाँ पे आके बैठ गई। इसको ऐसे ही मूव करती रही और काफ़ी दिल हो रहा था इसका कि ये खेलूँ, लेकिन ये तो बड़ों की गेम है, बच्चे नहीं खेल सकते। इसलिए ये मेरे हस्बैंड ने कहा मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं इनको फोर्स करती रही कि आप खिलो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। यहाँ पे पहुंचे तो हुरैन ने कहा मैं ये कैंडीज लेती हूँ। तो जी हम यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ पे हुरैन के लिए कैंडीज लेने लगे, और ये लेने के बाद फिर हम घर की तरफ हम रवाना हो गए। और बस जी अभी हम घर जाते हैं क्योंकि 11 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बच्चों ने भी सोना है। मैं मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।